श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहली बार तो ये मेरा इस सदन में पहली बार मैं अपनी बात रख रहा हूं। कुछ गलती हो जाए, कोई क्षति रह जाए, कोई भूल हो जाए तो आप सब लोग और चेयर से भी मैं वो करता हूं कि क्षमा करेंगे। और अभी जो बात हुई उसमें भी अगर कोई मेरे से जल्दीबाजी हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन वो हाथ उठाने के पहले मैं सबकी जानकारी के लिए मैं अपने पार्टी के वरिष्ठों से अनुमति लेकर के हमने माननीय मंत्री जी और माननीय सदन के नेताजी की अनुमति से मैंने हाथ उठाया था। माननीय महोदय, एक बात इन सारी बातों में जो मुझे प्रेरित की इस बहस में कूदने की, वो ये थी कि बहस होनी चाहिए। और मैं भी यही कह रहा हूं और मैं भी यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बहस होनी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने भी यही कहा। मुझे अच्छा लगता कि जिस तरह से माननीय सदस्य जी को मैंने सुबह में पूछा था, बहुत बड़ी किताब लेके आप घूम रहे हैं सुबह सुबह, वैसे ही अगर ये इन 3 कानूनों का अगर कोई कानून की किताब लेकर के हाथ में बात किया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन मैं सुन रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जब सुना तो मैंने इन कानूनों का माननीय सभापति महोदय, मैं इन कानूनों का प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकलवाने की मैंने प्रयास किया यहीं आपके भवन में, और मुझे खुशी है कि तीनों मिल गए हमको। तीनों के तीनों गजट नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है इस समय। कहीं भी किसी भी पन्ने पर किसी भी इसके प्रावधान में जो बातें यहां कही जा रही हैं, मेरी समझ से, हो सकता है मेरी बुद्धि अल्प हो, लेकिन मेरी समझ से जो भय व्यक्त किए जा रहे हैं आज ही नहीं पिछले 2-3 महीने से, वो कहीं है ही नहीं। न कहीं उनका उल्लेख है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, एपीएमसी खत्म कर दी जाएगी, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अभी कहा गया कि लोन भी उन्हीं से लेना होगा। ये किसने कहा? वो कहाँ लिखा हुआ है कि लोन उन्हीं से लेना होगा? तो ये बातें आपकी बातें सुनी, ये बातें माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात महोदय मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात महोदय मैं इसलिए कह रहा हूँ, पैरा 4 में आपने खुद लिखा हुआ है, जो आपने लिख करके दिया है, उससे भी यदि आप इनकार करते हैं तो आपको कौन समझा सकता है? आपके इसी नोटिस के भीतर है। ये बात महोदय मैं 3 कारणों से कह रहा हूँ। पहला कारण यह है कि हमसे भी बड़ी संस्था, देश की सर्वोच्च विधायिका लोकसभा और राज्यसभा ने घंटों बहस करके इस कानून को पास किया है। क्या हमें नहीं, उनकी बात पे उन्होंने जो पास किया है, चर्चा स्वीकार कर ले तो
सकते हैं? मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे नाम पर मेरे बोलने का जो दूसरा कारण है वो ये है कि मैं स्वयं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो दूसरा कारण था मेरे इस चर्चा में भाग लेने का जो मन किया, वो दूसरा कारण ये था कि मैं स्वयं किसान हूँ और मैं स्वयं दूसरा कारण मेरा जो इस चर्चा में भाग लेने का मन हुआ, उसका दूसरा कारण ये था कि मैं स्वयं मेरा मत व्यक्त करने का जो मन हुआ वो ये था कि मैं स्वयं किसान हूँ। मऊ जिले के काजाखुर्द गांव में मेरे नाम से स्वयं जमीन है, मेरे भाइयों के नाम से जमीन है। संयुक्त रूप से हम लोग आज भी खेती करते हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते वहां जाके भी आया, साक्षात खेती को, किसानों को मिलकर भी आया, ग्रामजनों को मिलकर आया। मुझे एक स्मृति है और जो कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र की सारी समस्याएं ये जून में जो ऑर्डिनेंस हुआ उसके चलते पैदा हो गई, या सितंबर में ऑर्डिनेंस जो अधिनियम बन गया उसके चलते पैदा हुई। अरे तो 60 साल क्या परिस्थिति बहुत अच्छी थी क्या कृषि की? 5 महीने में क्या ऐसा तूफान आ गया और जो 50 साल में आपने बड़ा अच्छा कर दिया था। मुझे याद है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि मैं पढ़ रहा था, एमए में पढ़ रहा था। हम लोगों के गांव में आलू की खेती बहुत अच्छे से होती है और वो आज भी होती है। हमारे छोटे भाई, हमारे गांव के लोग रातों रात ट्रैक्टर लेकर के, एक कोल्ड स्टोरेज था मोहम्मदाबाद के आसपास, वहां लाइन लगा करके 2-2, 3-3 दिन खड़े रहते थे। कोई व्यवस्था नहीं थी कि आलू को जो है उसमें रख दिया जाए। संयोग से अगर जगह मिल भी गई तो पता चलता था कि बिजली नहीं आई, इसलिए 2 महीने में आलू सड़ गया। हमारे पिताजी, मैं उस समय आईएएस में आ गया था 2-3 साल बाद। पिताजी मुझे याद है, अब वो नहीं है, उनको याद करते हुए वो स्मृति मुझे आ रही है कि वो कहते थे कि ये इंश्योरेंस तो देना चाहिए इसको, हमारा आलू सड़ गया कोल्ड स्टोरेज में। तो ये व्यवस्थाएं जो लचर हैं कृषि क्षेत्र की, वो इन 5 महीनों की, इन 3 महीनों की या इस अधिनियम के चलते उपस्थित नहीं हुई है। माननीय मोदी जी ने तो उन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया है। और मैं एक बात और बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि जो डर है वो किसानों को नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में कई जिलों में जाके आया हूं, कहीं कोई किसान को कोई चिंता नहीं है इस अधिनियम को लेकर के, बल्कि वो खुश है इस बात से। डर किसको है कि लोगों को मकान देकर के मोदी जो है एक एक मकान, एक एक घर, एक एक परिवार में पहुंच गए। लोगों को बिजली दे करके लोगों के दिल में एक प्रकाश के रूप में पहुंच गए। लोगों को गैस का चूल्हा दे करके एक एक व्यक्ति के किचन में पहुंच गए। आप गिराता बोले समय मैं उसी पे आ रहा हूं माननीय महोदय। किसान के खेत में ये एक इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूं कि हम फिर बाद में डिटेल में बहस करेंगे इस विषय पे, लेकिन मात्र ये तीनों जैसा कि मैंने कहा, तीनों कानूनों के वास्तविक प्राविधान मेरे हाथ में है। और अपने देश की जो कृषि की व्यवस्था है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक चार्ट, पता नहीं यहाँ कैमरा अगर विधान परिषद का ये मदद कर सके तो सबको दिख सके तो अच्छा होगा, सबको अच्छा होगा अगर दिख जाए तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा हमने सुना है और अभी वो रिकॉर्डेड भी हो गया है। 5000 पहले हमारे देश की जो जीडीपी थी वो दुनिया की जीडीपी की 1/4 हुआ करती थी। ऐसा हमने कई बार सुना है, कई जगहों पे सुना है। लेकिन कुछ लोग शंका करते हैं कि इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई इतिहास तो है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं। जो लिखा हुआ है मान्यवर, वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने लिखा है। और 1700 में हमारा क्या हिस्सा था, तो हमारा हिस्सा 24% था। विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा 24% था। वो घटते घटते मुगलों का, अंग्रेजों का जो हमारे उस पर दुष्चक्र चला, वो घटते घटते 1950 में 3% हो गया। क्या उस समय की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि 3% से 13 पे ले आते, 13 से 23 पे ले आते? आज हम 3, 4, 5 पे अटके हुए।
तो कृषि की जो समस्या है या हमारी अर्थव्यवस्था की जो समस्या है मात्र इन 3 कानूनों के चलते नहीं है। उन कानूनों ने क्या किया है, अब मैं उस पर आता हूं। उन कानूनों ने, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे, मैं तो अपना व्यक्तिगत विचार यहां व्यक्त कर रहा हूं, उन कानूनों ने किसानों के लिए अन्य विकल्प खोले हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एपीएमसी अपनी जगह पे रहेगी, उसका कानून अपनी चार दीवारी में लागू होगा, लेकिन किसान को ये विकल्प है कि वहां बेचे या यहां बेचे या दूसरे राज्य में बेचे। ये एक विकल्प प्रस्तुत किया गया है। उसी तरह से ई मार्केटिंग करने का एक विकल्प प्रस्तुत किया गया है। तो ये हुई एपीएमसी की बात। कहा जा रहा है कि एपीएमसी आपने रद्द कर दिया, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एपीएमसी रद्द कर दिया, एपीएमसी रद्द कर दिया। उसके कानून उसके 4 दीवारी में लागू पड़ेंगे, वो अपना फीस भी निर्धारित करेगा, लेकिन किसान को एक छूट हो गई कि वो जहां चाहे बेचे, उसी राज्य में बेचे या उस राज्य के बाहर बेचे। दूसरी बात कही जा रही है कि ये जो एग्रीमेंट और एमओयू और कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो इससे बन जाए, वो भी एक विकल्प है माननीय अधिष्ठाता महोदय किसान के पास कि किसी अच्छा, हमारी समस्या क्या है, हम पैदा तो करते हैं लेकिन आज हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। हम मात्र 2 से 10% हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेस होता है, आप सबकी जानकारी में है, उसमें हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कब होगा और कैसे होगा, कहां से होगा, वो करने के लिए अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। जो तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सुधार किए गए हैं, वो तो सच पूछिए तो वरदान है किसान के लिए कि भाई सरकार जो है जो हर सुबह शाम कभी भी उठ करके प्रतिबंध लगा देती थी कि ये प्याज नहीं बेच सकते, प्याज नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ये नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, वो नहीं बेच सकते, उसकी जगह उसमें सरकार का हाथ बांध दिया गया है यूं कह करके कि भाई सरकार बहुत विषम परिस्थितियों में ही इनकी जो मार्केटिंग है, इनका जो एक्सपोर्ट या अन्य चीजें हैं उसको प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये हमें इस पर शायद व्यापक कभी बहस होगी, लेकिन ये कहना कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है ये सरासर गलत है। इसमें मैं अपनी व्यक्तिगत राय धन्यवाद, आपकी बातें आ गई लगभग रखना चाहता था, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।